ये 18वें साल में लिखा है। गुरुदेव मासिक में आत्म प्रभाव नाम का जो ग्रंथ था महाराज श्री का, उसका दूसरा अध्याय प्राप्त हुआ था, उतना ही लिखा है। और उसमें लिखा था नीचे कि यह ग्रंथ यदि किसी सद्भक्त के पास है तो कृपया संस्थान को दीजिए। और 80-82 में वो ग्रंथ प्राप्त हुआ। आचार्य सुदामानंद सावरकर ने फिर उसको संकलित करके संपादित करके लिखा गया वो ग्रंथ है। वो ग्रंथ महाराज श्री का ऐसा है, गुरु और शिष्य का संवाद है उस ग्रंथ में। शिष्य गुरु से पूछता है, मराठी में ग्रंथ है तो प्रमाण हे सद्गुरु, उपासना ती कैसी करावी। हे सद्गुरु राय, हमें उपासना कैसी करनी चाहिए। शिष्य पूछता है सद्गुरु से, महाराज श्री का ग्रंथ है ये। महाराज जी लिखते हैं, उपासना ती कैसी करावी, प्रथम लीनता हृदय धरावी। उपासना करनी है, उपासक है, यदि वो नम्र नहीं है तो समझ जाना उसकी उपासना अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। हृदय ये जो है यह परमात्मा का निवास स्थान है। उस परमात्मा ने कहा, सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मदस्फूर्ति विज्ञान, मैं सभी के हृदय में निवास करता। यदि हृदय में परमात्मा निवास करता है तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों प्रार्थना? हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ अभी तक के। मैंने सुबह कुछ कहा था, क्योंकि वो मलिन है और मलिन वस्तुओं में अच्छी चीज नहीं डाली जाती। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना और ध्यान, ये हमारे हृदय को साफ करने का साधन है। जब तक कि हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तब तक कि परमात्मा आके बैठेंगी। और परमात्मा को बिठाना है तो ऐसे तो आएगा नहीं, उसकी याचना करनी पड़ेगी। प्रार्थना का अर्थ ही याचना है। प्रार्थना शब्द का, कल की प्रार्थना में मैं बोल गया था, प्रार्थना इस शब्द का उद्गम प्रधातु से हुआ है। और वह जो प्रार्थना है, जिस समय सृष्टि निर्माण हुई उसी समय वो प्रार्थना भी निर्माण हुई। क्योंकि प्रार्थना ये सुख में होती नहीं ना। कबीर साहब क्या लिखते हैं, सुख में स्मरण सब कोई करे, दुख में स्मरण सब कोई करे, सुख में करे न कोई। सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को। कहने का मतलब प्रार्थना कब की जाती है? दुख में। तो सृष्टि जिस दिन उत्पन्न हुई उसी दिन तो दुख भी निर्माण हुआ ना। महाराज श्री ने जो प्रार्थना लिखी है वो प्रार्थना थोड़ी हटके। कैसे प्रार्थना? ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, भागवत में, हर ग्रंथ में प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं है ऐसा नहीं, मगर वह प्रार्थना एक वैयक्तिक प्रार्थना। उस वैयक्तिक प्रार्थना को सद्गुरु राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज श्री ने सामूहिकता का स्वरूप दिया। ये विशेषता है। उसके लिए बैठने के लिए हम लोगों को पहले तो लाइन दी, शिस्त दी। क्योंकि शिस्त जिसकी जीवन में नहीं, उसका जीवन ही बराबर नहीं। ये सब सद्गुरु उस प्रार्थना में महाराज श्री ने डाले। मगर प्रार्थना किस लिए की जाती, कैसी की जाती है? क्या प्रार्थना बोलती है 8 उसके श्लोक है तो 8 श्लोक बोलती है तो हो गई प्रार्थना? नहीं,
वो प्रार्थना गाई नहीं। प्रार्थना जो करता है उसका सबसे पहले जो है वो आसन स्थिर चाहिए, स्थिरम सुखम आसनम। यदि उसका आसन स्थिर नहीं होगा तो उसको आगे का कुछ नहीं होगा। इसीलिए बैठते वक्त दूर एक गिर्द जो बैठे उनका धक्का नहीं लगे, ऐसी प्रार्थना की शिस्त है। तो शिस्त भी है, शांति भी है, और जीवन में जितने भी लोग प्रयास करते हैं वो प्रयास एक ही चीज के लिए करते हैं, सुख प्राप्ति हो। प्रार्थना से सुख प्राप्ति होता नहीं, प्रार्थना से सुख प्राप्ति नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर क्यों प्रार्थना की जाए? प्रार्थना से सुख नहीं होता। सुख का मतलब है जिसको पर्यायवाची शब्द है दुख, उसको दुख है। रात को दिन है, मगर एक शब्द है जिसको कहते हैं आनंद। इस आनंद शब्द का आप लोगों में जितनी भी डिक्शनरियां होगी चेक कर लेना। आनंद इस शब्द को पर्यायवाची शब्द क्या है, विरोधार्थी शब्द क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि आनंद ही आनंद है। वहां प्रार्थना से प्राप्त होता है आनंद। एक 2 मिनट लेता मैं आपके। महाराज श्री ने ऐसा लिखा है लहर की बरखा नाम का ग्रंथ में, आनंद का सागर भरा, लहरें उठे खुद से भरी, नहाते रहो नित श्रवण से, खुलती रहे कलियों कली, हर एक कलियों में भरा अमृत जैसा प्रेम है, उस प्रेम को छीते रहो टूटे जगत के में। आनंद का जो सागर है वो आनंद का सागर है परमात्मा, और उस आनंद के सागर की प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि हमें आनंद प्राप्त करना है, इसीलिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से सुख नहीं होता, प्रार्थना से उसके भी ऊपर की जो मंजिल है आनंद। जैसे एक शक्कर है और शक्कर का एक हाथी बनाया। हाथी जो है वो शक्कर का बनाया, उसकी सोल जो है, मुंह जो है वो भी शक्कर की है, हाथ भी शक्कर का है, उसका कान भी शक्कर का है, उसका पूरा सर्वांग जो है वो पूरा शक्कर का ही है। वैसे ही आनंद जो है, आनंद सर्वांग जो है वो आनंद ही है। इसीलिए उपनिषद में ऐसा सूत्र है, आनंद ब्रह्मेति, ब्रह्म जो है वो आनंद है। और उस आनंद को प्राप्ति के लिए महाराज श्री ने इस प्रार्थना की निर्मित की है। परमात्मा पे हमें आप सबको प्रेरणा बुद्धि शक्ति प्रदत्त करे, ऐसी में सद्गुरु